चलिए। देखो, सारे क्वेश्चन डेट से रिलेटेड नहीं आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आया वो डेट से रिलेटेड ही आएगा। तो आइए। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे प्रजामंडल, और हम पढ़ते पढ़ते कहां तक पहुंच गए हैं? तो जैसा कि मनीष ने बताया कि सर करौली तक तो हम पहुंच गए हैं। आइए, आज हम उसी क्रम से आगे बढ़ते हैं और एक और नए प्रजामंडल के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग लगाइएगा, शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल। और ये जो शाहपुरा प्रजामंडल है, इसकी हम बात करते हैं तो पूछा जाए। वही, भीलवाड़ा भीलवाड़ा ये वही। ओके, शाबाश मनीष। 1938 शाहपुरा प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1938 के अंदर। याद रखिएगा, पूछा जाए शाहपुरा प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन है, तो आपको याद रखना है रमेश चंद्र। पूछा जाए आपको कि इसी शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा अबे सिंह डांगी। किसे बनाया गया था? अबे सिंह डांगी को। यहां पर यदि एक अन्य सदस्य का नाम याद रखना है आपको, तो वो है आपके लादूराम व्यास। लादूराम व्यास। याद रखिएगा, इसी शाहपुरा प्रजामंडल का 1945 में जिसे अध्यक्ष बनाया गया था, उस बंदे का नाम था गोकुल लाल असावा। यहां पर राजा के खिलाफ कभी भी जनता नहीं गई थी, क्योंकि यहां पर जो था मामला सब कुछ शांति था। लेकिन फिर भी अन्य कुछ विशेष बातों के लिए जनता ने मंडल बना लिया था। तो यहाँ के जो राजा थे शाहपुरा के शासक, जिनका नाम है सुदर्शन देव। याद रखिएगा, इसी सुदर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान की वे पहली रियासत जहां पर सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, वो है शाहपुरा। कंप्लीट बात फॉर शाहपुरा की। ठीक है, उतारिए कंप्लीट शाहपुरा प्रजामंडल।
अरे पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ, चलो आगे। नेक्स्ट, अगला जो प्रजामंडल हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लगाइए, भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजा, बोर्ड पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसका। भरतपुर प्रजामंडल, देखो, भरतपुर प्रजामंडल की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो क्या आएगी, जन जागृति लाने वाले। तो ये आपको सभी जगह लाने वाले याद है। जयपुर के अंदर जन जागृति लेकर आए थे अर्जुन लाल सेठी, बूंदी में जन जागृति लेकर आए थे पंडित नैनूराम शर्मा, जोधपुर के अंदर जन जागृति लेकर आए थे जयनारायण व्यास, बीकानेर में जन जागृति लेकर आए थे स्वामी गोपाल दास, आए थे ना। धौलपुर के अंदर जन जागृति लेकर आए थे कौन? हम्म, बताओ बताओ बताओ। यमुना प्रसाद आचार प्रचारणी सभा और नागरी प्रचारणी सभा 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू, आया इंदू। और उसके बाद में शाहपुरा प्रजामंडल तो पूरा वैसे ही है। हाँ, तो लाओ जन जागृति लाओ। भरतपुर में जन जागृति लाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम है, याद रखिएगा, जगन्नाथ दास अधिकारी। हाँ, वो पाली सर्वाधिक है ना, इसीलिए, जैसे अब जयपुर ग्रामीण है। हम्म, नो, जगन्नाथ दास अधिकारी। तो भरतपुर प्रजामंडल में जन जागृति लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जगन्नाथ दास अधिकारी। कैसे लेकर आए थे ये जन जागृति? तो इनके द्वारा 1912 के अंदर एक समिति बनाई गई थी, याद रखिएगा, जिसका नाम था हिंदी साहित्य समिति। यानी कि एक बार फिर मुद्दा उठ रहा है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का। और इनके द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला गया था जिसका नाम था वैभव। याद है, समाचार पत्र लिखा रहा हूं वैभव। मैंने अभी तक आपको कम से कम 7 समाचार पत्र लिखा दिए होंगे मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे आइडिया है। आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, जयपुर प्रजामंडल में 2 लिखा है मैंने आपको। प्रदीप बताएगा, एक मैं बताऊंगा, एक तुम बताओ। जयपुर प्रजामंडल में एक तो आपको शुरुआत में लिखाया था और एक अंत में लिखाया। जो अंत में लिखाया वो था देवी शंकर तिवाड़ी का लोकवाणी, और एक आपको शुरू में लिखाया था जयपुर समाचार पत्र श्याम, श्याम वर्मा, याद आया। तो भरतपुर के अंदर जन जागृति लेकर आए थे जगन्नाथ दास अधिकारी। कैसे लेकर आए थे तो पूरी कहानी है आपके सामने। अब देखो आगे, आगे क्या हुआ। भरतपुर के जो शासक थे, भरतपुर के जो शासक थे जिनका नाम था किशन सिंह,
याद रखिएगा, इसी किशन सिंह ने 1927 के अंदर, याद रखिएगा, हिंदी राजभाषा को बढ़ावा दिया। और जैसे ही इन्होंने हिंदी राजभाषा को बढ़ावा दिया, अंग्रेजों ने इनको नहीं बढ़ने दिया। अंग्रेजों को लगा कि यह हमारे खिलाफ है, इसीलिए अंग्रेजों ने किशन सिंह की जगह, किशन सिंह के स्थान पर ब्रजेंद्र सिंह को शासक बना दिया, शासक बनाया। याद रखिएगा। और जैसे ही इनको शासक बनाया, वैसे ही 1927 में भरतपुर कांग्रेस समिति का गठन हो गया। भरतपुर कांग्रेस समिति का जो गठन है, ये करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है गोकुल चंद वर्मा। और गोकुल चंद वर्मा को तो आप जानते ही हैं, इन्हें कहा जाता है शेर ए भरतपुर। भरतपुर के शेर कहा जाता है इनको, शेर ए भरतपुर। लेकिन कहते हैं कि आगे चलकर नए युवा साथ में आए और संपूर्ण जनता को लेकर एक प्रजामंडल बनाया, जिसका नाम रखा भरतपुर प्रजामंडल। लेकिन इस बार ये जो प्रजामंडल गठित हो रहा है, ये हो रहा है जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर में। और जुगल किशोर चतुर्वेदी का जो घर है वो यहां ना होकर रेवाड़ी में है। और रेवाड़ी कहां है? भरत, हरियाणा में, जिसकी सीमा लगती है ना। तो अब यहां पर गठन किसका होगा? भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो वही है 1938। गठनकर्ता कौन है? दो व्यक्ति याद रखने हैं। एक तो है गोपीलाल यादव और एक व्यक्ति हैं किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजामंडल का गठन कहां पर हुआ था? तो आपको याद रखना है रेवाड़ी, जो कि हरियाणा में। ये राजस्थान का ऐसा दूसरा प्रजामंडल आ गया है हमारे सामने, जिसकी स्थापना वहां ना होकर राजस्थान के बाहर हो रही है। एक तो बीकानेर प्रजामंडल का गठन हुआ था कलकत्ता में 4 अक्टूबर 1936 के अंदर मग्गाराम वैद्य ने, और एक महिला का नाम लिखाया था। क्या नाम था उसका? लक्ष्मी देवी आचार्य। शाबाश मनीष, इन्होंने बोला, आपको सुना ही नहीं दिया, इन्होंने धीरे से बोला। ये देखो हाथ कर रखा है इन्होंने, इनको नहीं दिखाना। और एक आपके सामने आ रहा है कौन सा? भरतपुर प्रजामंडल, जिसके फाउंडर हैं गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। और कहां पर हो रही है? तो याद रखना है रेवाड़ी। इसके अध्यक्ष जिसको बनाया गया था, उसी के घर में तो हुआ है ये प्रजामंडल, और उनका नाम है, याद रखिएगा, जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें याद रखिएगा दूसरा नेहरू कहा जाता है, क्योंकि पहला नेहरू तो नेहरू खुद है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कौन से? वे दूसरे नेहरू। अच्छा, इनको राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है, राजस्थान का नेहरू। सरकार ने इसको अवैध घोषित कर दिया। बेचारों ने कितनी मेहनत की, और सरकार ने केवल एक नोटिस जारी किया कि ऐसा कोई मंडल नहीं है। सरकार ने अवैध घोषित किया। बस घोषित कर दिया, क्या कर सकते? अब कुछ और करेंगे?
वो तो करेंगे, लेकिन एक बार आप लिखेंगे। उतारिए। रवीना ददीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर, अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में बताया था, राजस्थान का ददीची बोलते हैं उनको। और आप जो पूछ रहे हैं, ये कथन कहा था सुंदरलाल ने। ठीक है, बड़ी ही सुंदर बात कही थी। और मैंने आपको कहा था, ये मैं लिखाऊंगा, वैसे वक्तृत्व पढ़ाऊंगा ना, उस समय लिखाऊंगा। ठीक है। लिख लिया। हम्म, लिख लिया सभी ने? लिख लिया? चलो लिखो, यहाँ एक लाइन लिखो। हाँ, नोट डाल के लिख लो। नोट डाल के लिख लो कि यहां पर भरतपुर का प्रशासक किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया था? तो याद रखिए ना, मैकेंजी को। क्योंकि अंग्रेजों ने राजा बनाया ना बरजिंदर सिंह को। बरजिंदर सिंह का एक भाई था जिसका नाम था मान सिंह। उसने एक नारा दिया था, जाट झंडा खतरे में है। हम्म। ये आपको मैं एकीकरण में लिखूंगा।
कि जाट झंडा खतरे में है। लिख लिया सबने? ओके, ये लिखो। हाँ, मैकेंजी। ये पहले भी तो हमने पढ़ा है कहीं, मैकेंजी याद आ रहा है आपको? है? लिखो। हाँ, अमित है। लिप, सही बात है। ये लिख लिया? ओपी लिख लिया? क्योंकि बाकी सबने लिख लिया है। ये लो। अच्छा, आगे नहीं लिखा है क्या? फिर आगे देखो। तो सरकार ने भरतपुर प्रजामंडल को क्या घोषित कर दिया है? अवैध घोषित कर दिया है। इसीलिए भरतपुर के लोगों ने क्या किया कि 1940 में इसका नाम बदल दिया। 1940 में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या कर दिया? केवल याद रखिएगा, प्रजा परिषद। 1940 में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रजा परिषद। ये हमेशा से हुआ है। ऐसा कोई प्रजामंडल जो राजस्थान के बाहर स्थापित हुआ है, वापस जब यहां आता है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसा प्रदीप ने बताया अभी। अच्छा, बताइएगा, सॉरी बताइएगा कि बीकानेर प्रजामंडल को कलकत्ता से जब बीकानेर लाया गया था तो क्या नाम रखा गया था? प्रदीप। यस।
मनीष से पूछो, मनीष तो बता ही देगा। मनीष तो अभी बता देगा, बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद। नहीं याद रहा? 1942, रघुवीर दयाल। चलो कोई नहीं। तो 1940 में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? प्रजा परिषद। इसी प्रजा परिषद का याद रखिएगा अधिवेशन रखा गया था, अधिवेशन का आयोजन किया गया था। ये जो अधिवेशन है ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो याद रखना है भरतपुर में। याद रखिएगा कब हुआ था? तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1940 से लेकर 1 जनवरी 1941 तक इसका अधिवेशन रखा गया। इस अधिवेशन में भाग लेने आए थे, याद रखिएगा, डॉक्टर जे नारायण व्यास भाग लेने आए। और ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, इनका विशेष ध्यान रखना है। क्यों प्रदीप? जैसे पुष्कर में कौन आए थे भाई? जब मारवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन रखा गया था ना पुष्कर में, हाँ, तो कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर आए थे ना। उसी प्रकार याद रखना है कि यहां कौन आए थे? डॉक्टर जयनारायण व्यास। डॉक्टर जयनारायण व्यास का यहां पर आने का मतलब है पूरे राजस्थान में चहल पहल हो गई इसकी। इसीलिए जनता को शांत करने के लिए, याद रखिएगा, जनता को शांत करने के लिए जनता को शांत करने के लिए याद रखिएगा भरतपुर सरकार द्वारा याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1942 को ब्रिज जन प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। यानी कि भरतपुर सरकार ने स्वयं एक सभा बनाई और जनता को जाकर कहा कि ये लो आपकी सभा है, अब आप जो जो करना चाह रहे हैं वो इस सभा के माध्यम से करो। क्योंकि इस आंदोलन में भाग लेने कौन आ गए थे? जयनारायण व्यास। आने का मतलब है बड़े बड़े नेता कभी भी यहां आ सकते हैं। इसीलिए इसीलिए भरतपुर की जनता को सपोर्ट मिला था संपूर्ण राजस्थान का। इसीलिए याद रखिएगा 28 जनवरी 1947 को सभी रियासतों में याद रखिएगा कौन सा दिवस मनाया गया था? भरतपुर दिवस। भरतपुर दिवस मनाया गया था 28 जनवरी 1947 को सभी रियासतों में। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का वह प्रजामंडल जो सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल है, भरतपुर। जयपुर प्रजामंडल के तहत 5 अप्रैल 1931 में एक दिवस मनाया था, मोती दिवस। याद है आपको? तो याद ही है नहीं? 21 जून 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल के तहत एक दिवस मनाया था, शिक्षा दिवस। याद है? 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में एक दिवस मनाया गया था, बीरबल दिवस। और 28 जनवरी 1947 में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? भरतपुर दिवस, जो कि सभी रियासतों में। मैं पूछूंगा ऐसे कब कब मनाए गए थे। सभी रियासतों में जब दिवस मनाया गया तब कहते हैं कि फरवरी क्या, आप डेट लिखो, 5 फरवरी 1947 को जब भरतपुर से संबंधित सभी रियासतों में दिवस मनाया गया।
बताते हैं, अभी बताते हैं, पहले एक बार यहां मनाते हैं। तो 28 जनवरी 1947 को सभी रियासतों में कौन सा दिवस मनाया गया? भरतपुर। जब सभी रियासतों में मनाया गया, इस समय याद रखिएगा एक अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जिसका नाम है लॉर्ड वेवेल, आपको पता है ना, एक वेवेल योजना आई थी। वेवेल योजना ये इसीलिए आई थी कि भारत को आजाद करना है, लेकिन ये आजादी सौंपे किसे? इसीलिए एक अभियान भी आता है, डिक्की बर्ड अभियान, डिक्की बर्ड योजना, नाम सुना कभी? भारत को आजादी सौंपने से पहले दो चार लोग आए थे, उसी में एक था लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल वे बीकानेर के जो शासक थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह, हाँ बिल्कुल, शेखावटी किसान आंदोलन में, बिल्कुल। तो अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड वेवेल और बीकानेर के कौन? शार्दुल सिंह। ये दोनों 5 फरवरी 1947 को कहां आ रखे हैं? भरतपुर में आए थे, एक वाहन लेकर, फोर व्हीलर। उसकी चपेट में भरतपुर का एक बंदा आ गया था जिसका नाम था रमेश स्वामी, वो मारा गया। इसलिए भरतपुर के सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया कि ऐसे कैसे है, फोर व्हीलर है तो क्या मारते चलोगे क्या? इसलिए एक मोटा विद्रोह, ये विद्रोह शांत करने आए थे, देखो इनको के वाहन से रमेश स्वामी नामक व्यक्ति मारा गया। हाँ, क्यों नहीं चलते थे? हमारे पास नहीं थे ना। रमेश स्वामी नामक व्यक्ति मारा गया। अरे इस समय तो क्या है कि अलवर का जो शासक है ना, जयसिंह, उसने रेंज रोवर को नगर पालिका में लगाई थी। और आप बात करते हैं गाड़ी की, क्या औकात रेंज रोवर, जो आज मानते हैं ना, वो नगर पालिका में लगाई थी, तो गाड़ियां थी। तो ये वाहन इस वाहन की चपेट में आ गया, तो मतलब भरतपुर के अंदर विद्रोह की स्थिति ज्यादा हो गई। इसीलिए कहते हैं कि 14 अप्रैल 1948 को भारत सरकार ने, हम्म, एस एन शप्रू, भारत सरकार ने एस एन शप्रू को भरतपुर का प्रशासक बना दिया और अपने अधीन ले लिया, प्रशासक बनाया और भरतपुर को अपने अधीन ले लिया, याद रखिएगा बस। तो करना था भरतपुर उत्तरदायी, लेकिन यहां पर तो विद्रोह जैसा मामला हो गया, आंदोलन समाप्त, बस। उतारो यहां से, हाँ, तो हम थे
देखो अंजलि, कोई भी जॉब करो सब बेस्ट है, ठीक है। आजकल तो हर फील्ड में है गर्ल्स। लिख लिया सभी ने? ये लो, आओ। कैसे? अच्छा। हम्म। वो रवीना 27 है, मंडल 37 है, ठीक है। लिख लिया? चलो आगे भी। कंप्लीट भरतपुर, हेडिंग डालिए मेवाड़ प्रजामंडल। लेब असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन।
कि 14 अप्रैल 1948 को भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस व्यक्ति को भरतपुर का प्रशासक बनाया गया था? एस.एन. सप्रू साहब को। हेडिंग लगाइए मेवाड़ प्रजामंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मेवाड़ प्रजामंडल, सबसे पहली बात मेवाड़ प्रजामंडल का गठन। याद रखिएगा 1900 डेट लिखनी है, 24 अप्रैल, याद रखिएगा डेट सहित 24 अप्रैल 1938। मैंने सहित ये दूसरी डेट लिखी है आपको किसी प्रजामंडल की, एक बीकानेर की लिखाई है। क्यों प्रदीप? एक बीकानेर की लिखाई है, याद आ रही है इसे? 4 अक्टूबर 1936 आ रही है? नहीं आ रही है इसकी कुछ? बीकानेर प्रजामंडल की नहीं आ रही? 4 अक्टूबर 1936, तो यहां आनी चाहिए 24 अप्रैल 1938। और एक अभी एक डेट लिखी थी 14 अप्रैल 1948। 24 अप्रैल 1938 के अंदर किसका गठन हुआ था? याद रखना है मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? तो आपको याद रखना है माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जिन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, मेवाड़ का गांधी। और इनके द्वारा गीत भी लिखे गए हैं 2। बता सकते हैं आप दोनों गीत कौन कौन से किसान आंदोलन से संबंधित भी है? और हाँ, किस आंदोलन से? शाबाश, बिल्कुल शाबाश, बिजोलिया से। दूसरा? और कोई है? एक लिखा था नानक भील की याद में अर्जी गीत। और नानक भील कहां शहीद हुए थे? यस, शाबाश, कौन से में हुए थे? हाँ, बूंदी, बूंदी। तो ये वही माणिक्यलाल वर्मा है। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछा जाए आपको, तो अध्यक्ष उसी को बनाया गया जिसके घर में इस प्रजामंडल का गठन हुआ। नाम है, याद रखिएगा, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। और बलवंत सिंह मेहता के घर का नाम क्या है? अब आप कहेंगे ये भी लिखना पड़ रहा है। ये भी लिखना पड़ रहा है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कहां पर हुआ था? तो साहित्य कुटीर नामक भवन में हुआ था। याद रखना, ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है, याद रखिएगा, इसके जो अन्य सदस्य थे उनमें एक व्यक्ति और है जिनका नाम है भूरेलाल बैया। क्या नाम है? भूरेलाल बैया। लेकिन याद रखिएगा 11 मई 1938 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री जिनका नाम है धर्म नारायण द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को रद्द कर दिया। ये रद्द कर दिया और इसी के साथ में माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। इसने 3 काम किए थे। एक तो ये किया, दूसरा हाँ, क्यों? नीनो लिख लिया बोला। माणिक्यलाल वर्मा को निष्कासित कर दिया। इनको क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया।
इसको निष्कासित कर दिया और दूसरा काम किया। भूरेलाल जो भैया थे ना, भूरेलाल भैया, इस भूरेलाल भैया को सराड़ा किले में कैद कर दिया। सराड़ा किला, इस किले में क्या कर दिया? कैद कर दिया। और इस किले में कैद कर दिया, इसका मतलब है भूरेलाल भैया वापस नहीं आएगा, क्योंकि इस किले को कहा जाता है मेवाड़ का काला पानी। और काला पानी की सजा क्या होती है तो आप सब जानते हैं, काला पानी पिलाया जाता है, ऐसा नहीं समझना है। काला पानी का सजा का मतलब है कि आपको एक ऐसे कमरे में रखा जाएगा जहां पर रोशनी नहीं आएगी। रोशनी यहां पर वो रोशनी है, ठीक है? हाँ, वो अंधेरा रहेगा कमरे में। आप वहां पर लेट कर नींद नहीं ले सकते, खड़े खड़े नींद लेने, क्योंकि लेट कर नींद ली तो कोई भाला घुसेड़ देगा। आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। तो आकाश पानी की सजा ही तो है, और कहीं है। अंधेरा रहेगा रूम में, थोड़ी देर अंधेरा तो ठीक है, 24 घंटे अंधेरो। दूसरी बात, किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, आप वहां पर लेट कर नींद नहीं ले सकते। ये थी कौन सी? काला पानी की सजा। वर्तमान, पहले ये सरड़ा किला उदयपुर में था, वर्तमान में ये सलूम्बर जिले में चला गया। कौन से जिले में? हाँ, नहीं नहीं, खाना वाना देते। तो कहां चला गया ये? इस किले में, यानी कि इस जिले में चला गया, अब सलूम्बर में, सराड़ा। जब इतनी सारी बातें हुई, माणिकलाल वर्मा को बाहर निकाल दिया, भूरेलाल भैया को कैद कर दिया, तब यहां 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1938 को, याद रखिएगा, मेवाड़ में सत्याग्रह हो गया। मेवाड़ में क्या हो गया? सत्याग्रह। और मेवाड़ में इसी सत्याग्रह के तहत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार। और जो 2 महिलाएं थी, उनमें एक तो माणिकलाल वर्मा की पत्नी, जिसका नाम है नारायणी देवी वर्मा, और एक महिला का नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिया है, भगवती देवी विश्नोई। पूछा जाता है भगवती देवी विश्नोई का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, और हम सोचते हैं कि विश्नोई केवल मारवाड़ में, लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल में। तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, माणिकलाल वर्मा की पत्नी को भी कैद कर लिया गया, तब माणिकलाल वर्मा को आना ही पड़ेगा, क्योंकि माणिकलाल वर्मा को तो मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। लोगों ने कहा कि आपकी पत्नी को भी पकड़ के लेके गए हैं।
बिल्कुल अंजलि, वो पीड़ितों का पंछीड़ा है उसका, विजय सिंह पथिक का। तो सत्याग्रह तो हो गया है, और हो गया है तो मामला गड़बड़ी हुआ, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ में है नहीं, तो वो कहां है, यही क्वेश्चन पूछा था कि माणिकलाल वर्मा ने किस स्थान को मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी केंद्र बनाकर आंदोलन किया था। तो मतलब माणिकलाल वर्मा अभी कहां है, अभी अजमेर में है वो। लिख लिया, अब गिरफ्तार हो गया भाई मामला। हाँ न, तभी तो। चले अब देखो आगे, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ प्रजामंडल। हमने देखा मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ, लेकिन 11 मई 1938 के अंदर धर्मनारायण नामक व्यक्ति ने इसको रद्द कर दिया और माणिकलाल वर्मा को बाहर निकाल दिया, भूरेलाल भैया को पकड़ के जेल में डाल दिया। तब कहते हैं कि महिलाओं ने मिलकर सत्याग्रह किया, तो महिलाओं को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। अब स्वयं वापस आ रहे हैं मेवाड़ में कौन, माणिकलाल वर्मा अपनी रिस्क पर आ रहे हैं, क्योंकि इनको निष्कासित किया जा चुका है। जैसे ही ये मेवाड़ में आएंगे इनको गिरफ्तार कर लेगी सरकार। अब देखो क्या होता है, गिरफ्तार करती है कि नहीं करती है। माणिकलाल वर्मा अभी कहां है, तो याद रखिएगा माणिकलाल वर्मा ने क्या क्या किया। एक तो याद रखिएगा इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी केंद्र बनाया।
मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी केंद्र बनाया इन्होंने, किसको? अजमेर को। यानी कि ये अभी कहां है? अजमेर में। अजमेर में रहते हुए ही इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली। ठीक है, ये बुक है, 800 के नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? आपको हिंदी में लिख देता हूं। नहीं नहीं, तो माणिकलाल वर्मा ने यहां रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या है? नाम था मेवाड़ की वर्तमान अवस्था। मेवाड़ की वर्तमान अवस्था, याद रखिएगा। लेकिन जब हम्म लेकिन जब इनको पता चला कि पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तब कहते हैं कि ये मेवाड़ आए। मेवाड़ आने पर सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनको कौन से किले में कैद कर दिया? याद रखिएगा, कुंभलगढ़ में। देखो, ये जहां जहां मैं लिखा रहा हूं ना, जैसे विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को कौन से किले में कैद किया गया था? टोडगढ़ में। हाँ, अर्जुनलाल शेट्टी को कौन से जेल में डाला गया था? बेलूर जेल में। डॉक्टर जयनारायण व्यास को कौन से किले में कैद किया गया था? शिवाना किले में। और इनको कौन से किले में कैद किया गया है? एक तरफ 4 व्यक्ति के नाम आ जाएंगे और सामने कैद के नाम आ जाएंगे और कहेगा मिलान करो। ठीक है, तो इनको कहा? कुंभलगढ़ में। और 2 साल की सजा हुई। 2 साल की क्या सुनाई? सजा। लेकिन कहते हैं कि इनकी तबीयत खराब रहा करती थी। तबीयत खराब रहने के कारण सरकार ने सोचा, यदि जेल में ऐसे बड़े व्यक्ति का मृत्यु होना सरकार के लिए भी खतरा है, क्योंकि माणिकलाल वर्मा एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं इस समय। इसीलिए कहते हैं कि इनको रिहा कर दिया। रिहा कर दिया। और जैसे ही इनको रिहा किया, इनकी तबीयत सही हो गई। और रिहा होने के साथ में इन्होंने क्या कर दिया कि मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन रखा। मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन। और इस मेवाड़ प्रजामंडल का जो अधिवेशन है, याद रखिएगा, कब हुआ? तो 26 नवंबर 1941 में। इस प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, स्वयं माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा। इस अधिवेशन में भाग लेने बाहर से एक लेडी और एक लेडा आया था। हाँ, भाग लेने आए। तो वहां पर भी आए, यहां पर भी 2 आए। एक तो लेडी जिसका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, नाम सुना होगा आपने। और एक है इसके साथ जेबी कृपलानी। तो ये दोनों आए। लेकिन इस अधिवेशन में सबसे ज्यादा भीड़ यदि हमने देखी, तो वो देखी थी नाथद्वारा के लोगों की। इसीलिए पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर दिखाई दिया था? याद रखिएगा, सर्वाधिक जो प्रभाव है वो दिया गया था नाथद्वारा। जैसे अभी चुनाव हुए, तो हमने देखा किसी ना किसी नेता का किसी विशेष क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। किसी गांव में किसी बंदे को सबसे ज्यादा वोट आए, तो किसी को 5 वोट आए। मतलब ऐसी भी हालत हुई, तो किसी ना किसी का प्रभाव रही था। हाँ। तो यहां मेवाड़ प्रजामंडल का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर दिखाई दिया? नाथद्वारा। याद रखिएगा, यहां पर प्रतिनिधित्व एक महिला कर रही थी।
और नाम था गंगाबाई, याद रखिएगा। ठीक है, तो गंगाबाई ने नाथद्वारा में सीट निकाल ली थी, यानी कि मेवाड़ प्रजमंडल को एक अग्रणी स्तर पर। हाँ, अब देखिए तब तक घटना हो गई भारत में। 1942 में शुरू हो गया है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी आंदोलन के तहत मेवाड़ के लोगों से पूछा गया था कि क्या आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। तब मेवाड़ के अंदर एक वाक्य गूंजा था कि मेवाड़ी हर बार हर हर महादेव बोलता आया है, इस बार भी बोलेगा। मतलब हम तो मेवाड़ी लोग हैं, हमने तो हमेशा खून दिया है देश की आजादी के लिए, तो इस बार भी आएंगे। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, मेवाड़ी हर बार हर हर महादेव बोलता आया है, इस बार भी बोलेगा। ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के थे। इसके अलावा लोगों ने एक और नारा दिया, वहां पर तो भारत में तो आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों को हम कह रहे हैं कि भारत छोड़ो। इसी समय 20 अगस्त 20 अगस्त 1942 में मेवाड़ में एक नारा गूंजा, और मेवाड़ में नारा गूंजा, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। क्यों अंग्रेज भारत छोड़े उससे पहले आप तो इनका साथ छोड़ो, तब ये क्या छोड़ेंगे। मेवाड़ के लोगों ने दिमाग लगाया, क्यों आंदोलन चल रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इन्होंने कहा कि राजाओं पहले आप तो अंग्रेजों का साथ छोड़ो, तब ये अंग्रेज अपने आप भारत छोड़ देंगे। ये दिमाग था किनका, मेवाड़ के लोगों का। तो इन्होंने भाग लिया। आगे चलकर मेवाड़ बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना इस नारे के साथ। इस नारे के साथ मेवाड़ की आवाज नेहरू जी के कानों तक गूंजी थी। इसीलिए कहते हैं कि नेहरू जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, एक ही नाम है, अखिल भारतीय देसी देसी राज्य लोक परिषद, ये जो परिषद है, इस परिषद का 7वां अधिवेशन, कौन सा, याद रखिएगा, 7वां अधिवेशन कब, तो आपको याद रखना है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कौन सा हुआ था, 7वां अधिवेशन। ये कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा सनेटिया मैदान में। और ये जो सनेटिया मैदान है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा उदयपुर में। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू जी ने। और याद रखिएगा यहां पर आए कौन थे, इनके साथ शेख अब्दुल्ला आए। इतने बड़े नेता आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी जो मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। आंदोलन समाप्त, कंप्लीट। उतार लो। कहा, यहां से उतारना, यहां से उतारो।
लिखिए आगे। ओपी। ये लिखो अंतिम।
इसको क्या लिख। तो ये 38 में जितने प्रजामंडल थे प्रदीप, वो पूरे हो गए हैं आपके। ठीक है। लिख लिए। हाँ बस, संगीता यही चर्चा कर रहे थे, ज्योग्राफी है वो जल्दी शुरू करेंगे। चलिए, अब तो 38 के कंप्लीट हो गए, अब 39 देखो। अभी ले रहे में घटित प्रजामंडल, 1939 में घटित प्रजामंडल कौन कौन से हैं देखो। 1939 के अंदर घटित प्रजामंडल, तो लिखो, साथ साथ में लिखो। लिखो 1939 के अंदर घटित प्रजामंडल कितने हैं? 3। देखो, एक तो है कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। एक है किशनगढ़ प्रजामंडल। एक है आपके सिरोही प्रजामंडल। तो ये तीनों तीनों कब हुए हैं? 1939 के अंदर। इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे हम। और गुरुवार को आपके टेस्ट है इसी का, प्रजामंडल का। पहले कह देता हूं, ठीक है? क्या पता गुरुवार को 2 हो जाए आपके, ये भी हो जाए। कल्चर तो अब रोज ही लेंगे ना, तभी तो आप भी 10-15 दिनों में वो कवर कर पाओगे। भाई यहाँ आप कोचिंग में जितने घंटे देते हैं उसके अलावा 7 घंटे नींद को देते हैं, 3 घंटा एक्स्ट्रा आपके और दिनचर्या हो गई। फिर भी घंटे तो बच ही जाते हैं पीछे। भाई रील्स वील्स देख ली 1 घंटे और फिर भी घंटे तो बच ही जाते हैं ना। फिर